हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। भारत और द्वितीय विश्व युद्ध। एक बार फिर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से सलाह किए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया था। भारतीय सेना को जापान से लड़ने के लिए बर्मा तथा सिंगापुर तथा जर्मनी और इटली से लड़ने के लिए अफ्रीका भेजा गया। एक बार फिर अर्थात अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में से पहले प्रथम विश्व युद्ध में भी भारतीयों को उनकी सलाह लिए बिना, इच्छा जाने बिना प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी शासन की सेनाओं के साथ युद्ध के लिए भेज दिया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध में भी उन्होंने ऐसा ही किया। जापान से लड़ने के लिए बर्मा और सिंगापुर भेजा तथा जर्मनी और इटली से लड़ने के लिए अफ्रीका भेजा गया। सेना के उपयोग के लिए भारी मात्रा में सामान, अनाज, कपड़े इत्यादि खरीदे गए, जिससे कि आम लोगों के उपयोग के लिए सामान बाजारों में उपलब्ध नहीं हो पाया और इसकी वजह से इसका भयानक प्रभाव 1943 में बंगाल में अकाल के रूप में देखने को मिला। सेना के लिए अनाज खरीदे जाने के कारण सामानों में भारी वृद्धि हुई सामान की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण बंगाल में 1943 में अकाल आया। और यह अकाल इसलिए नहीं आया था कि उस समय उत्पादन अच्छा नहीं हुआ था या उत्पादन में कोई कमी हुई थी, नहीं, बल्कि यह अकाल इसलिए आया क्योंकि सरकारों द्वारा सेना के उपयोग के लिए अधिक मात्रा में अनाज और कपड़े इत्यादि खरीदे गए। इस समय बंगाल में आए अकाल के कारण 30 लाख लोगों से अधिक भूखमरी और महामारी के कारण मारे गए। यह अनाज की कमी के कारण नहीं हुआ था। व्यापारियों ने भी इसका मौके का फायदा उठाया और अनाजों को जमाखोरी करने लगे और जैसे ही कीमतें बढ़ी और तो उन्हें बेचकर मालामाल हो गए। उपनिवेशी शासक यदि चाहते तो बाजारों में लोगों के लिए सामान उपलब्ध करा सकती थी, किंतु उन्होंने इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया और न ही इस पर कोई ध्यान दिया। उस समय भारतीय व्यापारियों व उद्योगपतियों ने भी युद्ध की वजह से बड़ी मांग के कारण खूब मुनाफा कमाया और धनी हो गए। दूसरे विश्व युद्ध में हमारी नीति क्या हो, इसको लेकर भी राष्ट्रवादी आंदोलनों में गहरे मतभेद थे। कुछ लोग चाहते थे कि विश्व युद्ध के मौके का फायदा उठा करके जर्मनी और जापान की मदद से अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने का प्रयास करना चाहिए और इसके प्रमुख नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जर्मनी और जापान की सहायता से सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का स्थापित की और वहां से नागालैंड और मणिपुर की ओर चल पड़े। दूसरी ओर गांधी जी, नेहरू और पटेल जैसे नेता थे जो कि जर्मनी और जापान की सहायता नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वे अलोकतांत्रिक और अमानवीय नीतियों का समर्थन करते हैं। उनका मानना था कि भारतीयों को अलोकतांत्रिक और अमानवीय नीतियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। इस बीच 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और साम्यवादी नेता जो थे वह हिटलर को हराना और विश्व में लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे और इस वजह से वे चाहते थे कि युद्ध समाप्त होते तक अंग्रेजों का विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, ये तीनों ही विचारधाराएं एक हुई और सभी नेताओं कांग्रेस नेता आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की रक्षा में जुट गई और वहीं साम्यवादी पार्टी जो है पुनः राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुई। युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ था कि इस समय ब्रिटेन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो गया और अब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस दो सबसे बड़ी शक्तियों के रूप में उभरकर सामने आए। इस कारण भारत को स्वतंत्रता मिलने में अनुकूल परिस्थितियां बनी और विश्व में
युद्ध के पश्चात की स्थितियों में भारत को अपने लिए स्वतंत्रता मिलना का राह जो थी वह आसान हुई। तो बच्चों, इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, बाय।